यहाँ पे भी जादू होने वाला है क्या? अच्छा लग रहा है यहाँ। मुझे भी बहुत अच्छा और बस बहन रुक जाओ, अब देखो यहाँ से तो काफी बड़ा लग रहा है। इसे भी शूट मत करना। एक्चुअली पहली चीज ये मैजिक नहीं, इल्यूजन है। ओके अब इल्यूजन कैसे हुआ मैं आपको क्लियर करता हूँ जी। ये धोखा इसलिए हुआ जो कि आप जब वहाँ खड़े थे ना बहन, तो मैंने आपसे इसलिए कहा था दोबारा ताज को देखिए। अगर आपने ये व्यू समझ लिया होता तो आपको इल्यूजन नहीं होता जी। आपने समझने की कोशिश नहीं की, क्योंकि जब वहाँ खड़े थे तो आपका कॉन्सेंट्रेट ताज पर नहीं था, ग्राउंड पर था। सबसे पहले आपने दो खाई देखी थी, पानी और जंगल की, वो दिखी, ग्राउंड दिख रहा था, फिर ताजमहल दिखा था और ओपन व्यू ज़्यादा था। यहाँ आने के बाद सारी चीज़ें नहीं, सिर्फ ताज ही ताज दिख रहा है, इसलिए धोखा हो गया। अब अरे शूट करो, लेकिन उसमें अच्छी कंडीशन होगी, वो ताजमहल नज़र नहीं आएगा। अच्छा ताजमहल छोटा दिखाई देगा लेंस को, कैमरा में ट्राई करो। तो ये जो मैजिक नहीं है, इल्यूजन है, नजरों का धोखा। जो कि हम वहाँ से ताजमहल देख रहे थे तो वहाँ हमें ऑलमोस्ट सभी चीज़ें दिख रही थी, रिवर, ताजमहल, ग्राउंड, लेकिन यहाँ से हमें सिर्फ ताजमहल दिख रहा था, तो इसलिए इल्यूजन है। जब इसे मोबाइल या कैमरा कोई वीडियो शूट करते हैं तो ताजमहल का जो एक्चुअल ओरिजिनल व्यू है वो लेंस को दिखा वही दिख रहा है। हम लोगों को हो सकता है, मशीन को नहीं है। नजरों का धोखा मशीन को धोखा नहीं हुआ। ओके अब हम जाएंगे शाहजहां, उनकी जो वाइफ थी मुमताज, उनका पहले जिसका नाम था। ये तो यूनिक चीज़ थी। वहाँ से जो है मतलब वहाँ से छोटा है और यहाँ से बड़ा है। काफ़ी नई नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं। वाओ, जस्ट लुक लाइक अ वाओ, लुक लाइक अ वाओ। ओके, इस रोज वाटर फाउंटेन को यूज़ करने का टेक्नोलॉजी सबसे एडवांस है। फर्स्ट चीज़, उस समय इलेक्ट्रिसिटी थी। सेकंड चीज़, टेक्नोलॉजी वो हाई टैंक, वो हाइट पर टैंक है, रोज़ वाटर टैंक। और वहाँ से जब रोज़ वाटर इस पंप को यूज़ करने के लिए यूज़ करते थे तो इसकी लाइक हाइट अप होती थी, तो एयर अंदर आती थी रूम के अंदर, ये रूम को फ्रेश करते थे। रूम फ्रेशनर के तौर पे एवरी नाइट फाउंटेन को चलाए जाते थे। और अपोजिट में ये रूम बने, ये हरम एरिया, हरम मीन अनऑफिशियल वाइफ रूम। तो ये अकबर की 375 अनऑफिशियल वाइफ थी और 3 ऑफिशियल, तो अनऑफिशियल यहाँ रहते थे। और उनकी सिक्योरिटी के लिए मैंने आपको बताया था किन्नर, तो नीचे रूम में रहा करते थे। सामने गार्डन है, इसे बोलते हैं अंगूरी बाग, और यहाँ अंगूर के कुछ प्लांट्स यहाँ आज भी लगी हुई हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए। लेकिन मुगल टाइम ये प्लांट चारों साइड से लगाई गई थी। जहांगीर मुगलों के अंदर एक पहले राजा ऐसे थे जिनको वाइन बहुत पसंद थी, अल्कोहल, तो अपने लिए यहाँ वाइन को रेडी कराते थे। तो मैं आपको दिखाता हूँ ग्रेप प्लांट, प्लीज था। जहांगीर की वो मम्मी भी थी ना, महामंगा। तो ये ग्रेप का प्लांट है, ये ऑल साइड से लगाया गया था और मिडल में वाइन बनता था। ये ओरिजिनल तो नहीं है, इसे इंडियन गवर्नमेंट ने एक डिस्प्ले के लिए रखा है, ऐसे विजिटर्स को ये बता सके कि रियल में ग्रेप गार्डन है। ठीक है, अब हम चलते हैं शाहजहां, उनकी वाइफ मुमताज़ का बेडरूम, जिसका नाम होगा खास महल, यानी कि स्पेशल बेडरूम। चीज़ ये कि अभी तक हमने जितने पहले से वो कि अकबर और जहांगीर के थे, शाहजहां के थे मार्बल के। शाहजहां का बेडरूम है और बेडरूम में सबसे ज़्यादा अच्छी तो एक पूरा मार्बल से बनाया है। यूनिक ये इसकी जो सीलिंग और बाउंड्री वगैरह, बाउंड्री और जो डिज़ाइन होते हैं, सीलिंग पर जो डिज़ाइन है, मुगल टाइम में यहाँ गोल्ड का वर्क है। और इस गोल्ड को थर्ड पार्टी लाइक ईस्ट इंडियन कंपनी ब्रिटिश इन्हें निकाल कर ले गए जलाकर, इसलिए डार्क ये देखो। अभी इस रूम के अंदर जो जला के ले गए थे, इस वजह से पूरी सीलिंग डार्क है। बट नाउ लुक एट कॉर्नर पेंटिंग द टॉप, इट्स नॉट गोल्ड, इट्स अ ब्रास पेंटिंग। इससे एक आइडिया लगाओ, जब ब्रास में इतना ब्यूटीफुल है, जस्ट अमेजिंग। कि रियल गोल्ड होगा तो कितना ब्यूटीफुल होगा। ये एग्जाम्पल के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने बनाया। एंड सेकेंड चीज़, इस रूम के अंदर बेड भी नहीं था। तो अकबर अपने बेडरूम में, जहांगीर अपने बेडरूम में मैट यूज करते कारपेट, लेकिन शाहजहां के बेडरूम में ये 4 रिंग लगाया गया और एक रिंग में एक बेड होता है, झूले वाला बेड, जो मुमताज़ और शाहजहां के आराम के लिए था। साइड से रिंग है 1 2 3 4 5, लास्ट टाइम हो गया 6। तो होल्ड करते थे लॉन्ग 3 करने, लेडीज बाहर खड़े होकर पर्दे चलाते हैं, वो पर्दे वाले फैन, और सेंटर वाले थे झूले, क्योंकि मुमताज़ और शाहजहां के आराम के लिए होता था। कंस्ट्रक्शन शुरू किया, वाइट और ब्लैक, वाइट तो बना दिया गया, ब्लैक और बनाने वाले थे। उस पत्थर का नाम था कसौटी। कसौटी पत्थर सर इंडिया में यूरोप से आया था, लाइक बेल्जियम से आया था, सिंगल पीस है। आज भी फोर्ट में रखा, मैं दिखा दूंगा।
लेकिन कसौटी पत्थर का यूज़ गोल्ड चेक करने के लिए ज्वेलर्स के पास होता है। ये छोटा सा पीस पे गोल्ड टेस्ट करते हैं, वही पीस अब वो ताजमहल बनाने वाले थे ब्लैक पत्थर से, और वो ताजमहल बनाने की वजह से उनको उनके बेटे ने अपने ही फादर को कैद कर दिया था। अब एक कॉमन चीज़ जैसे हम लोग कहते हैं कि वाइट ताजमहल बनाने वालों के हाथ को काट दिए गए हैं, तो मैडम एक चीज़ बताओ, जब उन लोगों के हाथ काट दिए थे तो ब्लैक ताजमहल कैसे बन गया? तो लोगों को जितना पता होता उतना ही बोलते थे, जिनको नहीं पता होता तो फिर उनके लिए हम थोड़ा समझा देते हैं। कन्फ्यूजन सिर्फ इतनी है कि ऐसा नहीं है, लेबर थे, वर्कर थे, सबके एक देखभाल होती, लेकिन समझने का तौर अलग था। राजा ने सोचा अगर आज इनसे हाथ कटवा दूंगा तो आगे कभी ऐसी चीज़ें बनवानी होगी तो फिर ये मजदूर मुझे दोबारा नहीं मिलेंगे, तो इसीलिए उनको उनकी वैल्यू समझी, तो उनको अमाउंट इतना पे कर दिया कि उनको आने वाली 10 पीढ़ियों को भी कभी लाइक किसी की अफवाह के लिए काम करना नहीं पड़ेगा, तो इन्होंने इतना अमाउंट पे कर दिया था। आप जाते हैं दीवाने खास की तरफ, और उससे पहले शाहजहां की जेल देखेंगे, ठीक है? ये आपने पूछा था दीवाने खास दीवाने हम के लिए, तो आगे जाएंगे, पहले जेल देखेंगे शाहजहां की। मैंने पढ़ा है ना दीवाने खास। दीवाने खास के बारे में क्या पढ़ा था? दीवाने खास राज्यसभा होता है, दीवाने में लोकसभा। फोन निकलता 1658 में शाहजहां को यहाँ बंद किया उनके बेटे औरंगजेब ने। 1666 में शाहजहां की नेचुरल डेथ हो गई, और यही वो रूम था जहाँ से वो से बोलते दुनिया की सबसे सुंदर जेल। लेकिन आज इस रूम के अंदर हम लोग नहीं जा सकते, रीज़न ये कि इस रूम के अंदर में जो वर्क किया गया था वो वर्क को लोकल पब्लिक डिस्ट्रॉय करने लगी है। लाइक एग्जाम्पल, यहाँ देखो आप फ्लावर बना हुआ है, ये ब्लू स्टोन लगा हुआ है, जिस स्टोन को हम बोलते हैं ब्लू सफायर, और ओरिजिनल पत्थर को पब्लिक निकालने लगी है। एग्जाम्पल देखो, तो इसलिए रूम लास्ट 70 to 18 ईयर समथिंग हो गया इसे बंद करे हुए, तो हम लोग अंदर से नहीं दिखा सकते हैं। ताजमहल शाहजहां जब बैठ कर देखते थे अंदर से, तो उस टाइम उनकी आईसाइट वीक थी मैडम। ताजमहल को देखने के लिए उनकी जो लाइक बेटी थी जहानारा, उन्होंने एक मिरर लगाया, ताजमहल अंदर से देखी थी। पब्लिक ने मिरर डिस्ट्रॉय कर दिया, तो हम लोग अंदर से ताज नहीं दिखाते, बाहर से दिखाते हैं। बिल्डिंग को बंद करने का 2 रीज़न मैंने आपको बताया, पहला मिरर और फ्रेंड्स को निकालना। तो मैं आपको ताजमहल दिखाता हूँ, आइए। नाउ वी कैन सी फ्रॉम माय ताजमहल दैट विंडो। आप ताजमहल यहाँ से डायरेक्ट देख रहे हैं, हम लोग अंदर नहीं जा सकते। दोनों रीज़न बताया मैंने आपको, बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय करने की वजह से बिल्डिंग को। तो जो मुस्लिम कचल होता है, उस कचल में नमाज पढ़ने से पहले बॉडी को वॉश करना होता है, वजू जिसको राइट वजू। तो ये बॉडी क्लीनर और वजू शाहजहां ने वजू करते थे। देन उसके बाद मस्जिद जाते थे, जो कि मीना मस्जिद थी। यहाँ से हम जाएंगे मस्जिद जहाँ शाहजहां नमाज पढ़ने जाते थे। मस्जिद अभी बंद है, उसमें थोड़ा काम चल रहा है, रिपेयरिंग, तो बंद कर दिया गया है। उसके बाद जाएंगे दीवाने का, जो दीदी ने पूछा था, वो देखिए दीवाने का आपका टॉप व्यू है। लेकिन ये व्यू जो हम जाएंगे तो अभी यहाँ से दीवाने खास, 2 दीवाने जा रहे हैं दीवाने खास। बहुत जोधा अकबर देखा है मैंने। मुझे अकबर आपके जैसे लगता है। ओह माय गॉड। रजब तो कश। चलो चलो चलो। वो उधर हम सुना होगा मुगले आजम का जिसे बोलते हैं प्यार किया तो डरना क्या सॉन्ग। मूवी में जो सॉन्ग दिखाया गया था वो एक शूट किया गया था रेप्लिका बनाकर, रियल में शीश महल बना गया, क्योंकि विंडो बनी थी शीश महल की। और शीश महल रियल लाइफ के अंदर जब शाहजहां ने इसे बनाया तो शीश महल इज द वर्ल्ड इज ब्यूटीफुल बाथरूम। ये दुनिया का सबसे सुंदर बाथरूम था। इस बाथरूम में पहला बाथरूम ठंडे पानी का था, दूसरा गर्म। समर में वो, विंटर में हॉट। लास्ट रोज वाटर बॉडी मसाज के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे इंडिया के जो लोग हैं इन चीज़ों को सेव नहीं कर पा रहे। ये चीज़ अगर विदेशों में होती तो हम लोग काम भी नहीं करते कि हम यहाँ जा सकते देखने के लिए, क्योंकि शीश में फिर दूसरी चीज़ में बोल नहीं सकता हूँ, आप समझ जा रहे हैं। आगे मस्जिद से जो मैंने बताया था नवाज पढ़ने आगे शाहजहां दीवान में, आगे जाएंगे दीवान का जो आपको मैंने बताया। दीदी बाथरूम में कौन ऐसा राजा बाथरूम बनाएगा जो मेरे आगे कोई बात करती है? विंडो कवर है, कहीं से भी कुछ नहीं दिखाई देगा। वेंटिलेशन मीना मस्जिद, ये मीना मस्जिद है। नाइस गाइस, बहुत मजा आया, बहुत। लग रहा है आगरा आना सफल हो गया। ओके। जहाँ हम लोग गए थे ना अभी, यहाँ नहीं गए थे, यहाँ हर जगह वैसी लगती है। अच्छा
कहाँ चले गए हमारे गाइड? अच्छा लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है ना मतलब जो चीज़ें मतलब हम लोगों ने देखी। दीवाने खास मुगलों का पार्लियामेंट हाउस है मैडम, जो आपने मुझसे पूछा था। तो मीटिंग इनकी अंदर होती थी समर सीजन टाइम में, और जब विंटर का सीजन था तो बाहर में। आउटसाइड देखो एक वाइट सीट है सर, आपके पीछे देखो वाइट मार्बल का सीट है। जिस सीट पर बादशाह के टाइम के वजीर बैठे थे, जैसे अकबर के वजीर बीरबल, तो अकबर यहाँ बैठे थे। इस पत्थर का नाम था लाल पत्थर। इस पत्थर को हिंदी में कहते हैं बलुआ पत्थर। लेकिन बलुआ पत्थर को अकबर के बेटे सलीम यानी कि जहांगीर ने हटाकर एक पत्थर मंगाया यूरोप, जो मैंने आपको बताया बेल्जियम से, कसौटी पत्थर से हम लोग हिंदी में बोलते हैं। ये सिंगल पीस होता था, लेकिन अब सिंगल पीस नहीं रहा, क्योंकि इंडिया में 1803 में एक फाइट हुआ था। इस फाइट को किया था ईस्ट इंडियन के कंपनी के जनरल है जॉन रसल ने। तो वहाँ से पहला कैनन बॉल फायर किया था। फर्स्ट कैनन बॉल इस पर लगा, टूट गया। सेकंड कैनन बॉल इस पर लगा थी, ये स्लिप हुआ कैनन बॉल, और यहाँ से बॉल स्लिप होने के बाद बिल्डिंग के ऊपर जाकर हिट हो गया वो। ओके, वो होल जो दिख रहा है, पहला यहाँ लगा, टूट गया, फिर यहाँ से वहाँ। वो दिख रहा है ताज। वीडियो पोस्ट कर दूं? तो भैया ये नीचे सब रूम देख रहे हैं आप, तो ये नीचे जितने भी रूम्स हैं ये मार्केट रूम्स है। मीना बाजार फीमेल शॉपिंग सेंटर, एवरी फ्राइडे लाइक जुम्मा बोलते हैं इनके लोगों में। तो यहाँ बाजार लगता था, वहाँ अकबर की थ्री जो ऑफिशियल वाइफ थी वहाँ बैठती थी। अकबर यहाँ बैठकर ये मार्केट को लाइव देखते थे, और शॉपिंग उनकी वाइफ करती है नीचे जाकर, अनऑफिशियल वाइफ। लाइट नहीं था, मशाल थोड़ा आगे आके देखेंगे तो मशाल यहाँ पर देखिए, ये मशाल लगाने की जगह लाइट्स के लिए। शाहजहां का टाइम आया तो बाजार हटा दिया गया, जो कि शाहजहां आगरा से दिल्ली में शिफ्ट हुए रेड फोर्ट में, तो बाजार दिल्ली के रेड फोर्ट शिफ्ट किया, बाजार हटा दिया गया। और ऊपर जो रूम बने भैया, ये रिकॉर्ड रूम है। इंडियन गवर्नमेंट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये अपने डॉक्यूमेंट्स को रखती है मैडम। मुगल टाइम मुगल डॉक्यूमेंट, ब्रिटिश टाइम ब्रिटिश डॉक्यूमेंट, गवर्नमेंट टाइम गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट रखते, इसलिए बंद है। और ये सामने गार्डन देख रहे हैं इतना बड़ा, ये शाहजहां के ज़माने में इतना बड़ा एक फिश पॉन्ड होता था। तो शाहजहां ने अपने टाइम में मुमताज़ को वहाँ विंडो में बैठाते थे, ऊपर टॉप में 3 विंडो है, जी वहाँ उनकी वाइफ बैठ जाती थी। यहाँ अकबर कहाँ पे? वहाँ 3 विंडो जो बनी हुई हैं, अच्छा, वहाँ उनकी वाइफ बैठती थी। और यहाँ बाइबल के व्यू में शाहजहां बैठते थे। और ये बाजार जब लगता था अकबर जहांगीर, तो अपने सामने अकबर जहांगीर, लेकिन शाहजहां आमने सामने बैठ जाते। लेकिन बाजार के टाइम पर हटाने के बाद जो उन्होंने बनाया फिश पॉन्ड बनाया, इतना बड़ा पॉन्ड के अंदर में कलरफुल फिश होती थी, और पॉन्ड एरो थे मैडम, फिश को मारकर गेम खेलते थे। टेम्पल एंड एंग्री बर्ड, कैंडी क्रश, सबवे सर्फ, पबजी हम खेलते हैं। लाइव ये खेलते हम लोग कॉपी करते हैं, क्योंकि हमारे पास लाइव गेम नहीं होता है। अभी जाएंगे लास्ट एंड फाइनल पॉइंट, दीवाने काम। ओके। जो मैंने आते ही पूछा था, दीवाने खास पूछ लिया। ये मेरे आजा आजा आजा। दीवाने खास, दीवाने आम, दीवाने ये मेरे खास दीवाने खास, मैं इनकी दीवानी आम। मैं आम हूँ। दीवानी? हाँ, मैंने आम कहा, मैंने दीवानी कहा। नैना कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी खुशी में मेरी खुशी है, मेरी खुशी लाल। क्या चीज? आपकी खुशी में मेरी खुशी है, मेरी खुशी लाल। हाँ, ये तो है। अंकु, ये देखो, ये हम लोग जा रहे हैं दीवाने आम। और जो ये देखिए कितना प्यारा व्यू है, कितना प्यारा। ये सारा कुछ इससे भी काम आम है, दीवाने आम ये पब्लिक का दरबार, पब्लिक कोर्ट। तो वहाँ अकबर बैठते थे, आपको 2 विंडो नजर आएगी, एक वहाँ पर है अकबर की वाइफ के लिए, और एक यहाँ पर है मदर के लिए। और इस हॉल के अंदर प्राइवेट ऑडियंस, जनरल पब्लिक सामने होती थी, कोई माइक कोई स्पीकर नहीं था। अगर बात की जाए विदाउट एनी माइक, विदाउट एनी स्पीकर, अगर बादशाह वहाँ से अनाउंसमेंट करते हैं तो दूर दूर तक उनकी वॉइस आती थी। इसलिए क्योंकि पहले इंडिया में लोग सुनते ज़्यादा थे, बोलते कम, तो दूर दूर तक आवाज़ आती थी। आज हिंदुस्तान में नीचे लोग करते क्या है, तो इसी वजह से आवाज़ बाहर नहीं जा रही। क्योंकि आज यहाँ बोलने वाले लोग ज़्यादा, देखो एग्जाम्पल, हज़ारों लोग हैं यहाँ पर, तो हज़ारों लोगों में मैं कहूँगा कि 90% लोग बोलने वाले हैं, 90% लोग, तो इसलिए एको नहीं है। क्योंकि 1% अगर आप बोलते हैं तो 1% का मतलब 100% एको होगा। लेकिन अगर 100% में 90% लोग बोलेंगे तो एको होने का सवाल ही नहीं होता।
इस हॉल के ठीक बाहर देखोगे, थोड़ा सा आगे होगा तो एक अंग्रेज की समाधि आपको नजर आएगी मिडल में, और उस अंग्रेज का नेम था जॉन रसल कॉल्विन। जॉन रसल कॉल्विन अंग्रेजों के ज़माने के गवर्नर थे। 1857 में आगरा में इनकी डेथ हुई तो फोर्ट के अंदर इनकी डेड बॉडी को बरीड कर दिया। हिंदुस्तान, एशिया, वर्ल्ड का ये एक पहला फोर्ट है जहाँ एक अंग्रेज की समाधि बनाई गई। अदरवाइज वर्ल्ड में कहीं भी किसी फोर्ट में अंग्रेज की समाधि नहीं बनाई गई। तो आगरा फोर्ट इज 25% एरिया इज कंप्लीट, माई सेल्फ इज कंप्लीट। आई होप एंजॉय विद मी। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। थैंक यू। वेलकम। भैया को ना लेते तो हम लोग कहाँ कुछ जानता, तो वैसे देख के चले जाते हैं। थैंक यू भैया। हे गाइस, हम लोग आगरा फोर्ट घूम चुके हैं और काफ़ी अच्छा था। और जो हमारे साथ भैया थे उनके साथ एक्सपीरियंस हमारा काफ़ी अच्छा रहा और उन्होंने बहुत सारी हम लोगों को जानकारियाँ दी। हम लोग इतना पढ़ते हैं तब भी नहीं समझ पाते कुछ चीज़ें, पर उन्होंने बहुत सारी नई नई बातें हम लोगों को बताई, तो काफ़ी अच्छा लगा। और ये व्लॉग आप ज़रूर देखिएगा और शेयर करिएगा जिससे लोगों को पता चले। और ये फुल व्लॉग आएगा आगरा फोर्ट का, बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग है। हे गाइस, हम लोगों ने घूम लिया है बहुत अच्छे से, बहुत। और ये भैया हैं हमारे साथ में। आपका नाम भैया? शुभम भैया ने बहुत ही अच्छा हम लोगों को बताया और गाइड किया। तो ये बहुत अच्छे गाइड हैं और इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी और बहुत अच्छे अच्छे मूवमेंट भी हमारे कैप्चर किए हैं। तो इनके साथ हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। और आप भी आगरा फोर्ट आइए तो इन्हीं शुभम भैया से ही गाइड करवाइए खुद को। थैंक यू। यही गाइड लीजिए भैया के लिए। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर। बाय गाइस, अब हम लोग जा रहे हैं। बहुत ही इंजॉय किया हमने, बहुत 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 ज़्यादा। और मौसम भी हो गया है सुहाना। और अब जो है हम लोग को खाना है खाना, और उसके बाद जाना है जयपुर जाना। अब हम लोग को यहाँ से है जाना, खाएंगे खाना। और है हमें जयपुर जाना, होंगे हम वहाँ के लिए रवाना। क्या कह रहा है दीवाना? यहाँ पे कुछ भी बोले तो साउंड करता है। हाँ, इस जगह पे इस जगह पे इस जगह पे गाइस, इस जगह पे देखा। हाँ। सोना आया ना? हाँ, सोना आया। आया। हाय, कितना अच्छा। बाय बाय आगरा फोर्ट। बाय आगरा फोर्ट। बाय बाय। हे गाइस, हम लोग निकल रहे हैं अब यहाँ से। कितने निकले लोग? हाइट भी कहेंगे ये लोग, बार बार कह रहे जा भी नहीं रहे। क्या करें, मन ही नहीं कर रहा है। आगरा फोर्ट ही हमारे पीछे रहा। देखिए कितना बड़ा है। देखिए मुझे तो लगता है ताजमहल से ज़्यादा अच्छा और हिस्टोरिकल प्लेस तो यही है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये। जाना मिलते नहीं ओ जाना, कह रहा है दिल ओ जाना, हमसे मिल आके ओ जाना, दूर दिल से तू ना जाना ओ जाना। ये गाइस, हम लोग आए थे आगरा फोर्ट घूमने और मुझे दोपहर को मैंने यहाँ पे बताशे खाए थे, मुझे बहुत टेस्टी लगे थे, इसलिए मैं दोबारा आ गई हूँ यहाँ पे फिर से खाने। अब ये खाने आई है टिक्की। इन्होंने कहा कि मुझे टिक्की। देखिए सेम वही चाट का ठेला है, सेम वो बउआ छोटा सा। ये देखिए यहाँ पे मैं खाऊंगी टिक्की। मुझे खाना है, मैं खा नहीं पाई थी दोपहर को। इनको खाना, क्योंकि जो है हम लोग को तब जाना था। अब जो है जाएंगे, पर थोड़ी देर बाद जाएंगे। हाँ, इसीलिए। ओके, मिलते हैं। तो जिनकी आ गई है टिक्की, अब ये खा रही है टिक्की। खाइए आप। यम्मी है। कैसी लग रही है?
अच्छी लग रही है। चलिए अब हम लोग खा लेते हैं।